सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना अपने इष्ट श्री बालाजी महाराज से करता हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास का महीना चल रहा है और श्रावण मास में एक लोक देवता बड़े प्रसिद्ध हैं जिनका नाम बाबा गोगा जहरवीर है। सभी जानते हैं, जितने लोग जानते हैं लोक देवता प्रसिद्ध नामों में से, राजस्थान के जो लोक देवताओं में से प्रसिद्ध नाम सबसे ज़्यादा बाबा जहरवीर गोगावीर राणा का है। तो कई लोगों के, जैसे कि बाबा जहारवीर गोगावीर, जो कई लोगों के कुल पूज्य देव भी हैं और लोक पूज्य शक्ति तो वैसे भी हैं। और सभी जो जातियां हैं सभी बाबा की उपासनाएं पूजा करती हैं। सिख धर्म की हो, पंजाब की जो लोग हैं वो भी, आप जितने भी मतलब जाती हैं, क्योंकि बाबा जहारवीर गोगावीर, बाबा जो जहारवीर हैं उनके संग में भी जो उनके सखा थे सारे, जैसे रतन जी भंगी, भज्जू कोतवाल, तो ये सभी पंडित भी, मतलब ऐसे सभी उनके सखा थे। तो वो सब उनके सखा थे, इसी वजह से जितनी भी पंडित मतलब ब्राह्मण जाति या अन्य कोई भी जाति हैं, सभी सभी उनकी उपासना करते हैं। सब मिलकर एक साथ बाबा के मेढ़ी जाकर उनके दर्शन करते हैं बागड़ में, बागड़ धाम में। तो आज बहुत बड़ी एक इस चैनल पर बालाजी साधना मार्ग चैनल पे मैं बहुत बड़ी एक साधना देने जा रहा हूँ बाबा जहारवीर गोगावीर राणा की। तो जो लोग उनकी उपासना पूजा करना चाहते हैं, तो देखिए होता क्या है कि ढाके बंगाली की जो जितनी भी बड़ी जादू है, बंगाल की जो जादू है जितनी भी, जिसमें मशान 360 मसानियाँ, ठीक है, आपके 56 कलवे या अन्य जितनी भी शक्तियाँ जो भी है, माता काली, सभी प्रकार के, तो ये सब उनके अंडर में आते हैं, सब उनके अंडर में कार्य करते हैं, सब उनके समक्ष कार्य करते हैं। और जो जिसने बाबा जहारवीर गोगावीर की उपासना या भक्ति पूजा कर ली, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक क्रिया या किसी भी प्रकार की जादू, या जैसे कि पद्म नाग अवतारी हैं, तो अगर जो उपासना भी कर लेता तो नाग से रक्षा, मतलब स्वयं नाग से भी रक्षा वो उनकी करते हैं। नाग का विष, जो आप अगर कह लें तो नाग का विष भी, अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी को नाग अगर उनको ढस लेता है तो उससे भी वो उनकी रक्षा करते हैं। तो कभी ढसता नहीं है उस व्यक्ति को जो उनकी उपासना करते हैं, तो कभी नाग या सर्प कभी उनको काटता नहीं है, बल्कि उनके निकट रहेगा, उनके पास रहेगा, लेकिन वो कुछ कहेगा नहीं कभी भी। तो ये उनकी उपासना की बहुत बड़ी एक चमत्कार, एक शक्ति है, जिसकी वजह से वो आज इस संसार में इतने प्रसिद्ध हैं और सभी लोग उनकी उपासना पूजा करते हैं। तो बाबा गुरु गोरखनाथ, श्री गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं वो, ठीक है। तो उनकी उपासना किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से साधना करनी है, इस श्रावण मास में, अभी भादो मास है, गोगा नवमी तक आप उपासना सेवा कर सकते हैं। इसको आप निम्नलिखित अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस सेवा को 11 दिन का निर्धारित करना चाहते हैं तो 11 दिन की कर सकते हैं। आप स्वयं से इस सेवा को 21 दिन की निर्धारित करना चाहते हैं, 21 दिन की कर सकते हैं। और किसी भी इस श्रावण मास में किसी भी दिन से आप इस साधना को उठाकर और अंतिम गोगा नवमी तक भी आप इसको कर सकते हैं। आप बाबा का दरबार लगाइए, बाबा की तस्वीर अपने समक्ष रखिए और एक बड़ा दीपक आप रखिए। किस प्रकार से साधना करनी है, उसमें क्या क्या नियम है, ये सारी चीज़ मैं आपको पूरा ज्ञान एक एक प्रकार से, कि किस किस प्रकार का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, किस किस प्रकार का आप लोगों को नियम कायदे कानून में रहकर इस साधना को सफल बनाना है। और ये बहुत, अगर आप सेवा करेंगे बाबा की, तो बहुत जल्दी ही प्रसन्न होकर और वो आप पे अपनी अनुकंपा करेंगे, बहुत जल्दी आपको अनुभव हो जाएंगे। तो किस प्रकार करना है, आपको सबसे प्रथम तो निर्धारित कर लेना है कि आप कितने दिन की साधना करें। इस साधना को आप 11 दिन की भी कर सकते हैं, इसको आप 21 दिन की भी कर सकते हैं, 41 दिन की भी कर सकते हैं, सवा महीना जिसे कहते हैं, आप उसकी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चौकी सजानी है, बाबा जहारवीर गोगावीर की आपको तस्वीर रखनी है, साथ में गुरु गोरखनाथ की तस्वीर होना बहुत आवश्यक ज़रूरी है, ठीक है। तो बाबा गोगा जहारवीर और बाबा गुरु गोरखनाथ दोनों तस्वीर आपको रखनी है, ठीक। आपके पास माला होनी चाहिए। मैं मंत्र जो है वो आपको लिख के दे दूंगा डिस्प्ले में, कि किस प्रकार से आपको, अभी आपको यहाँ पर एक मंत्र दिख जाएगा, उस मंत्र को आप पढ़ के जाप करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से माला करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या कार्य करना है कि आपको बाबा का दरबार सजाना, एक चौकी रखनी है, लाल आसन डालना है, ठीक है। किसी भी दिन से आप कोई शुरू कर सकते हैं, आप संकल्प लेकर।
तो ये पहले आपको दरबार सजाना है। आपको लाल कपड़ा बिछाकर बाबा की मूर्ति तस्वीर रखकर, साथ में गोरखनाथ जी की तस्वीर रखकर, आपको एक थाल लेनी है, प्लेट लेनी है, शुद्ध होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, कोई भी तामोगुणी या तामसिक प्रकार की कोई कार्य क्रिया नहीं होगी इसमें। आपको केवल सात्विक रखनी है। और कुछ गेहूं लेने हैं, आपको मुट्ठी भर गेहूं लेने हैं। मुट्ठी भर गेहूं लेकर आपको उस थाल के बीच में रखने हैं। और एक बड़ी, इतना आप एक बड़ा दीपक आप रख लीजिए, ठीक है। एक बड़ा दीपक आप रखकर इस शक्ति के आप उपासना कर पूजा करोगे तो इससे आपको दोनों की कृपा मिलेगी और अन्य शक्तियां स्वयं आपके संग चलने लगेगी। जैसे बावरियां, पांचों बावरियां आपके संग चलने लगेंगी और सभी प्रकार की जो देवियां हैं सभी आपके संग चलने लगेंगे। आप मतलब उन पर उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा भी आप पर हो जाएगी। अगर आप इनकी उपासना और पूजा पाठ जो है आप साधना कर लेते हैं तो कृपा बरस जाएगी। और बाबा गोरखनाथ संग में तो उनकी तो असीम कृपा है, तो उनकी भी अनुकंपा लगे हाथ आपको साथ के साथ इसी साधना में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपको एक बड़ा दीपक लेना है और देसी घी का आपको बाबा की जोत लगानी है। अब किस प्रकार से लगानी है? सबसे प्रथम आपको सुबह स्नान आदि करके आपको ये कार्य करना है। आपको एक हाथ में जल लेकर अपना नाम गोत्र साथ बोलकर कि मेरा स्थान, मेरा निवास, मेरा गोत्र यह है, और हे बाबा जहारवीर, हे बागड़ राज्य के राजा, साम्राज्य के राजा, हे गोगावीर जहारवीर महाराज, हे बाबा गुरु गोरखनाथ, मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे मेरी साधना, इस सेवा को सफल करना। आपको श्री गणपति जी का भी आह्वान करना, ध्यान करना है। और आपके पास अगर गुरु है तो आप, अगर गुरु है, आपने गुरु धारण कर रखे तो आप अपने गुरु जी का ध्यान कीजिए। अन्यथा अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप दिल्ली गौतमपुरी दरबार, आप अरुण गुरु जी को ध्यान करके या श्री बालाजी महाराज का दरबार का ध्यान करके कह कर के हम ध्यान करते हैं और हम गुरु का आदर सम्मान करके, हम गुरु के आदेश अनुसार जो हमें साधना बताई गई है हम वो कार्य करने जा रहे हैं। और हमारी इस भक्ति को, हमारी साधना को, हमारी सेवा को आप सफल कीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक लाल आसन होना चाहिए। आप लाल आसन को बिछाकर आपको बैठना है बाबा के समक्ष और गेहूं के ऊपर आपको दिया रखना है। साथ में एक लोटा भी रखना है आपको। लोटे के ऊपर जल भरकर उसमें कुछ आपको पैसे डालने हैं, सिक्के होने चाहिए आपके पास, कुछ आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है। उसके नीचे आप एक अक्षर चावलों का बनाकर उस लोटे को स्थापित कीजिए। संग में उसके ऊपर आपको चुन्नी बांधकर या कलावा बांधकर और तिलक करके एक नारियल भी स्थापन कराना है उसी समय पर। उसी समय पर संग में आपको एक नारियल, पानी वाला नारियल भी आपको रखना है, ठीक है। उसके उपरांत आपको क्या करना है कि आपको बाबा के नाम की एक बड़े दीपक में, छोटा दीपक कार्य नहीं करेगा, आपके पास बड़ा दीपक होना चाहिए। गेहूं, मुट्ठी भर गेहूं रखकर, कम से कम इतना बड़ा मुट्ठी भर गेहूं आप उसमें रखकर थाल में, उसके ऊपर आप दीपक रखिए, ठीक। दीपक रखने के उपरांत आपको अखंड ज्योत जगानी बाबा की। अखंड ज्योत का तात्पर्य जो ज्योत कभी ना बुझे। तो अखंड ज्योत किस प्रकार से जगानी है? अभी आपने जगाई अखंड ज्योत, तो अब उस ज्योत में आपको घी की ज्योत लगानी है आपकी बाबा की। आपको 2 बत्ती बनानी है। एक दीपक के अंदर 2 बत्ती होनी चाहिए, लंबी वाली आप बत्ती बनाइए और 2 बत्ती होनी चाहिए। उस 2 बत्ती के मुख आपको बाबा के ऐसे समक्ष रखने हैं। एक का मुंह आप ऐसे रखेंगे, एक का मुंह आप ऐसे रखेंगे, मतलब दोनों अलग अलग थोड़ा सा रखकर आप रखेंगे, ठीक है। और आपको वो दीपक लगाना है। आपको उसमें घी भर देना है और ये अखंड ज्योत जगेगी पूरे, जब तक आप 11, 21 या 41 जितने दिन की भी आप ये उपासना कर रहे हैं तब तक ये अखंड ज्योत आपकी प्रज्वलित रहेगी। आपको इसी की सेवा करते रहनी है। तो बाबा को तिलक करिए चंदन का। चंदन का जैसे कि आप जो जाते भी होंगे, अगर आप कभी गए हैं तो आप जानते होंगे कि बाबा की जो समाधि है उसके ऊपर चंदन का लेप किया जाता था पहले। आज भी चंदन का उपयोग किया जाता है। तो चंदन का बाबा को तिलक कीजिए, बाबा गुरु गोरखनाथ का ध्यान कीजिए और बाबा गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हम बाबा जहरवीर गोगावीर राणा की, हम बाबा की साधना ही उपासना करने बैठ रहे हैं और हमें इसमें सफलता प्रदान कराना, हम पर अपनी अनुकंपा रखना। ये बात करके आप बैठिए। आपको ज्योत प्रज्वलित करनी है। एक बत्ती आपको सीधे हाथ की बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम की लगानी है। मंत्र का उच्चारण करते हुए मैं दोनों मंत्र आपको डिस्प्ले में भी आपको दिखा दूंगा। तो एक आपको वो लिखनी है बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम की, सीधे हाथ की आपको बत्ती प्रज्वलित करनी है, ठीक है, मंत्र का उच्चारण करते हुए। और जो उसके बराबर वाली है वो बाबा गोगा जहारवीर के नाम की आपको जो बत्ती है वो प्रज्वलित करनी है, जो ये दो बत्ती आपको लगानी है बाबा के नाम की, ठीक। उसके उपरांत आपको कार्य क्या करना है? जब ये आप कर लेंगे तो आपको आसन लगा के बैठना है, धूप दीप करके। आपको थोड़ा सा ये प्रतिदिन आपको कार्य करना है। आपको एक गाय के उपले की कंडी रखनी है। अब जो लोग, क्योंकि आज लोग जो
शहरों में रहते हैं तो वो धूणा नहीं जागृत कर सकते हैं बाबा के नाम का। तो उस धूणे का जो एक सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म तरीके से आप उसको किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं, उस धूणे में आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना आपको मिट्टी का। उस मिट्टी के पात्र के अंदर आपको एक गाय की उपली आपको प्रज्वलित कर लेनी है, अंगारी बना लेनी है उसकी। अंगारी बनाने के उपरांत आपको उसको बीच में रखना है। जब आप दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, आपको लाल आसन पर बिछा के प्रक्रिया करनी है। 1 लोटा जल आप भर के अपने साथ रखेंगे। ठीक, आपको उसमें जब आप उसको घी के साथ आप उस अंगारी को आप प्रज्वलित करेंगे, उसमें आप अग्निदेव को आह्वान करेंगे। तो वो करने के उपरांत सर्वप्रथम आपको अपने गुरु के नाम की उसमें लौंग देनी है, गुरु का ध्यान करते हुए, और गुरु के नाम की आपको उसको लौंग अर्पण करनी है। फिर उसके बाद आपको श्री गणपति भगवान के नाम की लौंग अर्पण करनी है, ऐसे करके। फिर उसके बाद आपको बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम की लौंग अर्पण करनी है। उसके बाद आपको गुगा जहारवीर के नाम की लौंग अर्पण करनी है कि बाबा मैं आपका ये प्रार्थना करनी है कि बाबा मैं आपका ये सूक्ष्म अवतार से, सूक्ष्म रूप से आपका धुना जागृत कर रहा हूँ, चेतन कर रहा हूँ। और जब तक मेरी ये सेवा चल रही है, मेरी साधना है, हम साधना काल में हैं, और हम पे अपनी अनुकंपा कीजिएगा, हम पे अपनी कृपा करो। हमें अपनी आह्वान शक्तियों का, अपनी शक्तियों का हम पे आह्वान कीजिए, अपनी शक्तियों पे हमें अपनी कृपा कीजिए। और जो भी आप बाबा से प्रार्थना करना चाहते हैं वो बात आप बाबा के समक्ष उस समय पर रख सकते हैं, जब जोत आप बाबा की जगाएंगे। ठीक है। और प्रतिदिन आपको 5 बतासे और 5 लौंग, प्रतिदिन आपको ये भोग लगाना है, 5 बतासे और 5 लौंग का धूणे पर। ये आपको प्रतिदिन करना। आप एक समय, अगर आप सुबह कर सकते हैं तो आप सुबह करिए, अगर आप शाम को कर सकते हैं तो शाम को। प्रतिदिन आपको साधना काल में आपके 5 बतासे और 5 लौंग का भोग आपको बाबा जहारवीर गोगावीर के नाम का उसमें अर्पण करना है। ठीक, अब ये हो गई आपकी प्रक्रिया। और उसमें से आपको क्या कार्य करना है, संग में आपको इसी प्रकार से धुआं जागृत करना है, और थोड़ा सा आपको जल उसमें थोड़ा सा अर्पण करना है। आपको बुझानी नहीं है वो, केवल आपको उसके अंदर थोड़ा सा जल अर्पण करके आपको उस जल को आप पौधे में विसर्जन कर लीजिए। और अगर रात्रि का समय है तो आप अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर जो शुद्ध हो, या घर के दहलीज के थोड़ा सा बाहर जाके आप उसको सारा जल डाल सकते हैं। आपकी छत पे भी डाल सकते हैं, ऐसे करके आप उसको डाल सकते हैं। जिस दिशा में बाबा जहारवीर गोगावीर का स्थान है, उस दिशा में मुंह करके आप उसको अर्पण कर सकते हैं। ये कार्य भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये हो गया भोग प्रक्रिया का आपका सेवा। अब आपको क्या करना है, जब आप ये आप भोग अब दे देंगे, तो जैसे मान लो आपने सुबह दिया है तो शाम को आपको माला करनी है। अगर आप शाम को कर रहे हैं ये कार्य तो आपको सुबह माला करनी है। माला क्या करनी है, जो मंत्र अभी मैंने आपको बताए हैं, जो आप अभी करेंगे बाबा जहारवीर के नाम के, जैसे आप लौंग देंगे जिस मंत्र से, या जिस मंत्र से आप प्रज्वलित करेंगे आप ज्योति दीपक, उसी मंत्र का आपको 3 माला प्रतिदिन करनी है। 3 माला प्रतिदिन उसकी करनी है। ये लोग मतलब कई प्रकार के जो भगत हैं या लोग हैं, वो आपको कई चीज़ें बताएंगे कि आपको 1.25 लाख माला करनी है, या इतनी मालाओं का इतना हवन करना है, या ऐसी ऐसी प्रक्रिया करनी है। वो आप पे निर्भर करता है, लेकिन मैं जो आपको ये कार्य बता रहा हूँ, स्वयं से स्वयं ही आप अपने आप उस चीज़ का अनुभव कर पाएंगे अपने जीवन में। ठीक है। तो आपको 3 माला प्रतिदिन आपको करनी है। ठीक है। अब ये आपको नियमित रूप से बना लेनी है। आप माला का किस किस माला का उपयोग कर सकते हैं, आप रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और आप लाल चंदन की माला का उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों मालाओं का आप उपयोग कर सकते हैं बाबा की सेवा में। और ये आसन पर मंत्र जो है आप मुंह से उच्चारण करके नहीं करेंगे, मंत्र आपको मन ही मन में करना है, बाबा की तस्वीर को देखते हुए करना है। ठीक है। 3 माला जब तक आप करेंगे तो बाबा की तस्वीर पे आपकी निगाह होनी चाहिए, और आप उसको निरंतर जपते रहोगे। ये कार्य आपका हो गया। आपको जो धूना है, जो आप मतलब आप जो अपने घर में जोत आप जो लौंग दे रहे हैं जिस धूने पर, उसको आपको रोज फेंकना नहीं है उस राख को। उसके ऊपर ही आपको प्रतिदिन, उसको आपको रोज साफ नहीं करना, या फिर आप उसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप उस राख को किसी एक बर्तन में या पात्र में उसको इकट्ठी कर देना। आपको इकट्ठी कर कर और प्रतिदिन उसको आपको उसी प्रकार से चेतन करना, उसी प्रकार से आपको बाबा की जोत पर, अंगारी पर आपको बाबा को भोग प्रदान करना है। अब माला कर ली आपने, आप स्थान पर आसन पर बैठ गए। अब बात आती है नियम, क्या क्या नियम आपको करने हैं। नियम में क्या करना है, आपको नखून नहीं काटने हैं, आपको बाल नहीं कटवाने हैं, आपको ब्रह्मचारी का पालन करना है, आपको जमीन पर बिस्तर डाल के सोना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में सेवा करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको शाम को, जो आप शाम को ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें भी आपको शाम को ही बाबा के समक्ष आ जाना है, और एक समय बांध कर ही आपको सेवा उपासना करनी है।
किसी भी व्यक्ति से अपनी साधना काल में आपको छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है। अत्यधिक एकांतवास में ज़्यादातर आपको रहना है। बिस्तर या किसी भी प्रकार की आप कुर्सी हो गई या बिस्तर हो गई, उस पर आपको बैठना नहीं है, केवल ज़मीन पर ही आप बैठेंगे, ज़मीन पर भी आप रहेंगे। अगर आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो उस कुर्सी पर आप बैठ सकते हैं, लेकिन वो कुर्सी भी आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा विशेष तौर से कि वो चमड़े का ना हो। और अगर ऐसा कुछ हो तो आप कुछ ऐसा आसन, कुछ ऐसी चीज़ रख लिएगा जिस पर आप बैठ के वो कार्य कर सको। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सावधान रखनी पड़ेगी। इन चीज़ों की सावधानी, ब्रह्मचारी का आपको पालन करना पड़ेगा। स्वयं से आपके वस्त्र आपको निर्धारित करने पड़ेंगे कि आपके पूजा के वस्त्र जो हो वो आपके स्वयं के धोए हुए हो, और आपको स्वयं के उसको आप स्वयं से केवल उसको पूजा में ही आप उसको इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपने पूजा करी तो आपने आप धोती बांध कर या जो भी कार्य कर कर है ना, आप उसको जो भी पहनकर, कुर्ता पजामा या धोती, आप जो भी इनमें से पहनकर आपने पूजा करी। आपने जब उपासना पूजा सब कर ली तो उसको उतार के आपने फिर दूसरे कपड़े कर लिए। अच्छा, खाने पीने में आप क्या बना सकते हैं? केवल सात्विक भोजन का उपयोग कर सकते हैं आप। सात्विक भोजन का आप उपयोग कर सकते हैं। और खाने पीने में आप कोशिश कीजिएगा कि कम मसालेदार खाना, नियम का उपयोग करना, क्योंकि त्याग से ही भक्ति प्रदान होती है। बिना त्याग के आप भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हो। आप जब जीवन में त्याग करोगे तो आपको भक्ति प्राप्त होगी। तो आपको प्रतिदिन आप ये कार्य करो। प्रतिदिन आपको ये सेवा ग्रहण करनी है और ज़मीन पर सोना है। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आपको जो आप खाना बनाएँगे, जो आप भोजन ग्रहण करेंगे, तो आप वो स्वयं के हाथों से बनाकर, क्योंकि ये जो आप सेवा की आपकी जितने दिनों की रहेंगी, क्योंकि देखो मंत्र 3 माला आप कर रहे हैं। अभी 1.25 लाख की मैंने बात करी थी, तो 1.25 लाख आप नहीं कर रहे हैं। अगर उसमें आप प्रावधान, उसमें आप अगर शुरू करते तो फिर उसके अंदर कई चीज़ें आप जैसे कई चीज़ें आपको छूट भी मिल जाती है। लेकिन अब क्योंकि आप 3 माला कर रहे हैं और कई लोग नहीं कर पाते इतना ज़्यादा, 3 माला कर रहे हैं तो उसके उपरांत में कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। तो स्वयं से आपको भोजन बनाना है, ये स्वयं से आपको भोजन की प्रक्रिया करनी है, क्योंकि हर साधना काल में आपको ये सब नियम लागू करना अनिवार्य ही होता है। एकांतवास, अकेले रहना और शांत रहना, ध्यान करना, ये आपको अनिवार्य ही है। तो आप जब ये करेंगे तो धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेंगे, अनुभव कार्य करेंगे। और जब आप आसन पर बैठ के जब भी माला करेंगे तो आपको एक चाकू रखना है अपने साथ। उस चाकू से आपको अपने चारों ओर घेरा बनाना है मंत्र का उच्चारण करते हुए, ठीक है, या अपने इष्ट का नाम ध्यान करते हुए उच्चारण बनाकर फिर आपको माला करनी है। फिर आप उसको गोले को खोल कर फिर आप अपने आसन को हटाकर फिर आप अपना अलग अपना और कार्य कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की, जब आप दरबार से जुड़कर श्री बालाजी साधना बाग चैनल से जुड़कर आप ये कार्य करेंगे तो सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब सफलता नहीं मिल रही है या अनुभव नहीं हो रहा है। आपको कुछ ही दिनों के अंदर 11 अगर आप दिन की साधना कर रहे हैं तो 3 से 4 चौथे दिन आपको शुरू हो जाएंगे अनुभव होना। बाबा के दर्शन हो सकते हैं सपने के माध्यम से। घोड़े के या घोड़े पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, उसके दर्शन आपको हो सकते हैं। भाला लिए कोई व्यक्ति, उसके आपको दर्शन हो सकते हैं। कोई राजा महाराजा रूप में आपको दर्शन करा सकते हैं। तो ये सारे आपको दर्शन हो सकते हैं। या आप हो सकता है कि आप एक रेगिस्तान में हो, ऐसा कुछ आपको एक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सारे आपको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। आपको चिमटे में बाबा गुरु गोरखनाथ के दर्शन हो सकते हैं। तो आप जब ये सारे कार्य करेंगे तो बाबा की अनुकंपा आप पे धीरे धीरे स्वयं से आने लगेगी और आप पे शक्ति बाबा के आकर बाबा के आप गण रूप में भी कार्य करेंगे। ठीक है, तो आप उस जिस पे भी आप झाड़ा सिद्ध कर सकते हैं, उस धूनी से भी आप जिसको कोई कार्य देंगे तो वो बात पूरी हो जाएगी। तो जब आप अंतिम दिवस पर होगे कि आपकी साधना काल पूर्ण होने वाली है और अंतिम दिवस में किस प्रकार से आप कार्य करेंगे, तो आपको हवन करना है बाबा के नाम का। ठीक है, आपको हवन करना है बाबा के नाम का। आपको जो नारियल है उस नारियल को आपको छीलना है। उस नारियल का आपको भोग उस जोत पर दे देना है जो आप रखेंगे। उस नारियल को छील कर, ठीक है, उसको आपको फोड़ना है। फोड़ कर उसको, उसका भोग जो है आपको उस जोत पर भी देना है। ठीक है, उसको आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। एक आपको हवन, जब आप किस प्रकार से हवन करेंगे तो लौंग तो आप उसी प्रकार से देंगे जिस प्रकार से आपने दी है। ठीक है, आपको हवन सामग्री रखनी है पंचमेवा के साथ। और पंचमेवा के साथ जब हवन सामग्री आप इकट्ठी कर लेंगे तो आपको कंडी पर ही आपको हवन करना है, उपले पर ही आपको हवन करना है। जिस प्रकार से आप भोग देते आ रहे हैं उसी प्रकार से आप भोग देंगे, परंतु उसमें कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी। जैसे आपको आप चूरमा या चूरमे के लड्डू, ठीक है, और दूध, कच्चा दूध, ये सब
इस प्रकार का ये भोग आपको एक रखना है अपने पास, और ये भोग आपको उस जोत पर देना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको हवन सामग्री से, जो हवन सामग्री है उससे 108, हवन सामग्री जो होती है उससे 108, जिस मंत्र का आपने जाप किया है, जिस मंत्र को आपने अभी तक जपा है पूरे जितनी साधना काल में, उस मंत्र के आहुति देते आनी है। 108 आहुति आपको हवन सामग्री से उस जोत पर देनी है। ठीक, अखंड ज्योत आपकी जलती रहेगी, और जब अंतिम दिन होगा उसी दिन आपकी अखंड ज्योत भी समाप्त होगी। ठीक है, आपकी सेवा। अब उसके बाद आप जो डेली बेस में आप बाबा की पूजा करना चाहते हो, तो आप वैसे ही उस स्थान को, वो सिद्ध, जिस स्थान पे आपने साधना करी है, जिस स्थान पे आपने बाबा की पूजा करी है, वो स्थान आपका सिद्ध हो जाएगा। उसी स्थान पर आप किसी का भी कार्य करेंगे, आपको अपने आप ही, जैसे आप किसी के बारे में पूजा देने में सक्षम हो जाएंगे, किसी के बारे में बताने में सक्षम हो जाएंगे, खुद से खुद आपको आज्ञा प्राप्त होने लगेगी। तो ये सारे कार्य आपके साथ स्वयं से अनुभव होने लगेंगे। जब आप ये हवन कर लेंगे, हवन करने के उपरांत आपको जल रखना है, उसको 3 बार घुमाकर आपको अर्पण करते हुए जल को हाथ में लेकर, और उसमें कुछ बूंदे डाल देनी है अंतिम में। ठीक है, उसमें भी आपको उसी प्रकार से लौंग 5 बतासे, 5 लौंग भोग आपको उसी कंडी पे रखना है हवन में। ठीक है, फिर आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। ठीक है, दूध चढ़ाने के उपरांत आपको चूरमा आप बना लीजिए, चूरमे के लड्डू बना लीजिए, वो आप अर्पण करिए। ठीक, वो अर्पण करने के उपरांत आपको क्या करना है, फिर आपको आहुति देनी है। आहुति देकर 108 आहुति देकर फिर आपको जल अर्पण करना है। आपको स्थान पर खड़े होकर 3 बार घूम जाना है, और उसके बाद आप बागड़ धाम दर्शन करने जाइए। गोगा नवमी पर या गोगा नवमी के आसपास जब आपका अंतिम दिन होगा, या आप अगर 11 दिन की कर रहे हैं तो बीच में अगर खत्म होता है, तो आप उसके बाद अंतिम दिवस में यह करने के बाद आप बाबा के दर्शन करने जाइए बागड़ धाम, और वहां से आप चाबुक बाबा का डेरू निशान, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से ला सकते हैं। और जो उस चाबुक को आप बाबा को दरबार में दिखाकर, बाबा के चरणों से लगाकर, उसको आप अपने ज़मीन पर कभी नहीं रखना है, उसको आपको कंधे पे रखना है या टंगा देना है किसी स्थान पर। और उस चाबुक से आप किसी भी प्रकार का प्रताड़ित रोग, बीमारी किसी भी प्रकार की होगी, आप वो सब काटने में सक्षम है। मशान हो, डाकनी हो, शाकनी हो, पिशाचनी हो, बेताल हो, है ना, या जैसे कई लोग डरते हैं बुलाकी मशान हो, ये किसी भी प्रकार की मशान क्रिया या किसी प्रकार की मशानी क्रिया, किसी प्रकार की भी जादू या ढाके बंगाली की या कहीं की भी, वो सभी प्रकार से आप काटने में सक्षम हो जाओगे, सभी प्रकार के देवता को बांधने में आप सक्षम हो जाओगे। ये आप तब कार्य कर सकते हैं जब आप इस सारे नियमों को निर्धारित करते हुए ही आप सेवा करेंगे। नियम तोड़ोगे किसी भी प्रकार का, तो सेवा अधूरी मानी जाएगी और सेवा सिद्ध नहीं होगी, और आपकी जो साधना है वो सिद्ध आपको प्राप्त नहीं होगी, उसके जो लक्षण है, जो उनकी कृपा, वो आपको प्राप्त नहीं होगी पूर्ण रूप से। तो जब बागड़ धाम दर्शन करने जाएंगे, चाबुक वहां से खरीदिए, बाबा के चरणों से समाधि से लगाते हुए आपने कंधे पे डालिए। ठीक है, कंधे पे डालने के बाद उसको पहले तो गंगा जल से उसको धो लेना है, उसके बाद बाबा के चरणों से लगाना है ना, वो चरणों से लगाकर फिर आपको कंधे पे रखना है। उसके तो आपको उसको अपने स्थान पर रखना है, जिस स्थान पर आपने साधना करी है उस स्थान पर उस चाबुक को आपको टंगा देना है दीवार पर, और उसी से हमेशा आप कार्य करेंगे। तो बाबा आपको जो सहयोग, बाबा के जो गण होते हैं, जो दूत होते हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, वो आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि भाई शक्तियाँ, जो बड़ी शक्तियाँ हैं बहुत कम आती हैं, कोई भी शक्ति स्वयं स्वयं किसी पर भी आती नहीं है। कितनी भी शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, वो कभी स्वयं नहीं आती है। उनके गण, उनके दूत सदैव आते हैं, और वो उनमें कोई अंतर भेद नहीं होता है। उनकी उन शक्तियों में, गणों में, दूतों में, और स्वयं उन बाबा में कोई अंतर नहीं होता है, किसी भी शक्ति में अंतर नहीं होता। उन्हीं की साधना में काम करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मान लो अगर वो शक्ति आपके ऊपर आ रही है, तो साथ में वो शक्ति जो है, जिस शक्ति के आप सपोज, वो साथ में वो शक्ति उसके आकर खड़ी हो गया दृश्य रूप से। तो हो सकता है आप जैसे आप भी करेंगे, तो आपकी, जिसको लोग दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, तो आप जब भी ध्यान करेंगे, किसी के बारे में बाबा से पूछेंगे, तो आपको अपने आप ही स्वयं आज्ञा लगेगी, आप उसके बारे में बताने में सक्षम हो जाओगे। तो निशान लाना है आपको, चाबुक लाना है, बागड़ धाम से दर्शन करने के लिए आपको जाना, बाबा से प्रार्थना करनी है कि मुझ पर अपनी अनुकंपा करिए, और उसके बाद भी आपको जीवन अपना स्वच्छता और पवित्रता के साथ ही बिताना है। मांस मदिरा का सेवन जीवन भर के लिए आपको त्याग देना है, वो नहीं करना है कभी भी। ठीक है, बाबा को भोग प्रसाद उसी प्रकार से हमेशा शुद्ध सात्विक भोग ही आपको बाबा को देना है। ठीक है, ये आपको कार्य करना है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये जानकारी, ये साधना पसंद आएगी और आप इससे लाभ पा सकते हैं। तो सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।